हाल ही में पाकिस्तान अंडर 19 की रिप्रेजेंटेशन की वर्ल्ड कप में, फिर पेशावर ज़ल्मी की रिप्रेजेंटेशन की, और अब उभरते हुए हमें नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर हमारे साथ मौजूद हैं मेहरान मुमताज़। मेहरान, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की और पेशावर ज़ल्मी से फिर खेला, ये जो पीरियड था कितना सीखी है क्रिकेट, कितनी चेंज हो गई है मेहरान के लिए? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मेरे से इंटरव्यू लिया। और जैसे कि आपने अंडर 19 की बात की, मैं अंडर 16 से पाकिस्तान खेलता हुआ आ रहा हूँ, अंडर 16, अंडर 19, और फिर उसके बाद अभी इमर्जिंग एशिया कप और पेशावर ज़ल्मी। तो हर स्टेज पे बंदा सीखता है। अंडर 16 में जब था तो उस टाइम हम ज़्यादा गलतियाँ करते थे जब छोटे थे। फिर अंडर 19 में आए तो आप जितने भी मेच्योर खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैं PSL खेला हूँ, तो ये पाकिस्तान का भी और दुनिया का भी सबसे बड़ा ब्रांड है, तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी की बात करें, रिसेंटली जो हुआ, बाबर आजम के अंडर आप खेले हैं, क्या एक डिफरेंट है? वो ऑब्वियसली कप्तान है, पेशावर ज़ल्मी के भी कप्तान है, क्या डिफरेंट होता है? क्या बाबर की कप्तानी में खेलना थोड़ा सा एक डिफरेंट सीखने को मिला? देखें, आप नर्वस भी होते हैं उनकी कप्तानी में खेलते हुए, क्योंकि एक इतना बड़ा स्टार और इतना बड़ा प्लेयर जिसको आप सिर्फ टीवी पे देखते हो और उनके साथ जाके खेलना, और फिर जब वो आपके साथ खेलते हैं तो मतलब थोड़ा सा नर्वस होता है। जब आप परफॉर्मेंस देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने परफॉर्मेंस की, फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। प्रैक्टिस में भी जब मैं मैच नहीं खेल रहा तो प्रैक्टिस में वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि यार आपने जब मैच खेलना है तो इस तरह की कंडीशन होगी, उसके मुताबिक बॉलिंग करनी है। तो इतने बड़े प्लेयर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे लिए बहुत एहसास की बात है कि मैं वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन के साथ और प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ। अच्छा मेहरान, आजकल जो है वो सिर्फ पेस के बारे में बात होती है कि 150 140 का, उसमें स्पिनर्स जो है ना कहीं ओवर शेडो हो गए, उन पर बातचीत नहीं होती और बहुत रिस्की एक तरह से होता है। हमने देखा भी कि T20 लाइनअप में बहुत कम स्पिनर्स हमें नज़र आते हैं। तो इस मॉडर्न डे क्रिकेट में बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिंगर स्पिनर, किस तरह एक माइंडसेट के साथ आप ग्राउंड में उतरते हैं? देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल की जितनी भी T20 क्रिकेट है, ज़्यादातर लोग ऑलराउंडर और फास्ट बॉलर पे प्रेफर करते हैं। लेकिन जैसे मैं मैच नहीं खेल रहा तो मैंने इतनी प्रिपरेशन की हुई थी, क्योंकि जैसे आपने देखा मेरा डेब्यू पिंडी में हुआ, तो पिंडी में बहुत अच्छे विकेट्स होते हैं, बॉलर के लिए हेल्प बहुत कम होती है। लेकिन कोशिश की कि जब मैं जाऊँ तो मैं अपना इम्पैक्ट छोड़ के आऊँ उस गेम में। तो कोशिश किया कि जहाँ पे मुझे मौका मिले, जैसे मैंने अटैक किया रिजवान भाई लोगों के खिलाफ, और मैंने कोशिश की कि अच्छी लेंथ पे हिट करूं, और जो बाबर भाई बता रहे थे, जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर थे वो बता रहे थे, कोशिश कर रहा था उस पे जाऊं और मोस्ट वेरिएशन करूं। जितनी वेरिएशन करूंगा बॉलिंग में उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन तो सब करते हैं, जब आप मुख्तलिफ थोड़ा सा करेंगे तो फिर आपका नाम बनेगा। अच्छा, हमने देखा कि आप थोड़ी सी एक अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स भी खेलने की कोशिश करते हैं। ये क्या चल रहा होता है कि यार अब नई नई शॉट्स भी सीखने का, क्योंकि साइम के हम देखते हैं नो लुक शॉट है, इस तरह की शॉट्स जो हम आना शुरू हो गए हैं, तो ये भी एक माइंड में चल रहा है? देखिए, मैं बहुत वर्क कर रहा हूँ बैटिंग पे। हालांकि मैंने इतना कोई बैटिंग में रन्स नहीं किए, लेकिन उस तरह मुझे मौका भी नहीं मिला। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा अपनी बैटिंग में वर्क करूँ और बॉलिंग के साथ बैटिंग इंप्रूव की। और जैसे आपने बताई हैं, मेरी जो पेट शॉट है रिवर्स स्वीप में मारता हूँ, वो स्पिन हो या फास्ट बॉलर हो, कोशिश करता हूँ कि दिलेर होकर खेलूँ, क्योंकि 6वें 7वें नंबर पे जब आप आते हैं T20 में तो आपको मुख्तलिफ शॉट खेलनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिसें कर रहा हूँ, क्लब आया हूँ, अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। SNGPL टीम में भी, वहाँ भी मैच तो नहीं मिल रहे, लेकिन बाहर जितनी भी मैं अपनी बॉलिंग या बैटिंग करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया सीखूँ रोज़। तो अपनी बैटिंग इंप्रूव करूँ, क्योंकि आपको पता है ऑलराउंडर की ज़रूरत है। तो जब मैं बॉलिंग के साथ बैटिंग करूँगा और ऑब्वियसली फील्डिंग जब अच्छी होगी तो आपको टीम से निकालना मुश्किल होगा, फिर आप हर मैच खेलेंगे। तो बॉल बैटिंग पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, हमने देखा कि T20 में आपके अभी तक जितने भी मैचेस हैं उसमें इकॉनमी आपकी 6 के अराउंड है, जो बहुत ही बेहतरीन है आजकल के दौर में, क्योंकि जहाँ 100 200 प्लस जो है वो हो रहे हैं टारगेट्स। तो ये क्या कम रन्स खाने की तरफ होता है माइंड, या विकटें जो है वो लेने की तरफ, क्या होता है माइंड? देखें, जैसे मैं पेशावर ज़ल्मी में गया तो PSL मेरा फर्स्ट टाइम था, तो बाबर भाई ने मुझे एक चीज़ समझाई कि आपने विकेट के पीछे नहीं जाना, आपने सिर्फ डॉट बॉल करने हैं। अब T20 क्रिकेट में अगर आप डॉट बॉल कर रहे हैं तो आपका, अगर आपका डॉट बॉल रेशो ज़्यादा है तो इसका मतलब है आप टीम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो T20 में कोशिश करता हूँ कि मैं डॉट बॉल पे रहूँ, और जैसे कि वाइट बॉल क्रिकेट है मेरी, जैसे वनडे की है, वनडे में मेरी 5 से कम इकॉनमी है, और नेशनल T20 PSL में भी 6 की इकॉनमी है, तो ये बहुत बेस्ट है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगर सर्कल में आऊँ तो मैं रन्स कम दूँ, तो जब मैं रन्स कम देता हूँ तो ऑब्वियसली विकेट भी फिर आती है। अच्छा, अंडर 19 वर्ल्ड कप आपने खेला तो इंडिया के ख़िलाफ़ उसमें आपने खेला, कोई इंसिडेंट बताएं, कोई वाकया उस, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जब भी होता है तो सबकी नज़रें उस पर होती हैं। देखिए, अंडर 19 में ऐसा नहीं हुआ है। मैं इमर्जिंग एशिया कप खेलने जब गया था, हम जो जीते थे वहाँ पे हुआ था। जैसे अभी उनके IPL प्लेयर्स हैं, अशित राना और पराग वगैरह जो भी खेल रहे हैं, उनको मैंने आउट भी किया था। तो मैच में आपको पता है थोड़ा वो चलता रहता है, तो उनकी तरफ से हुआ था। जब मैं बैटिंग करने आया तो उन्होंने मुझे आउट किया, जब तो एग्रेशन दिखाया। तो जब हम मैच जीते तो हमने भी फिर पूरा बदला लिया था उनसे, और हमने भी एग्रेशन दिखाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैच विन किया था। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अचीवमेंट थी, मेरा हमारे लिए बहुत अचीवमेंट थी कि हम खेल रहे हैं और पाकिस्तान जीता है इमर्जिंग एशिया कप।
तो सेकंड टाइम था पाकिस्तान का, तो हम कोशिश करेंगे जब भी आगे भी खेलें उनके साथ, तो क्योंकि पूरी कौम की नज़रें, अगर 16 का मैच हो, अंडर 16 का, तो पूरी कौम देख रही होती है। तो कोशिश करते हैं कि आप अपना बेस्ट दें और इंडिया के खिलाफ मैच विन करें हमेशा। नुमान अली लेफ़्ट आर्म स्पिनर, इमाद वसीम लेफ़्ट आर्म स्पिनर, फिर आप लेफ़्ट आर्म स्पिनर, तो अपने सीनियर से बातचीत होती है कुछ बॉलिंग सीखने के हवाले से? देखें, कोई भी लेफ़्ट आर्म स्पिनर है, सीनियर हो या जूनियर हो, मैं सबसे सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सीखने का अमल है ना जो, वो ख़त्म नहीं होता, बेशक आप जितने भी सीनियर हो जाएं। तो मैं अभी इमर्जिंग हूँ और आ रहा हूँ, तो मैं सीखता हूँ कि ये कि क्रिकेट तो सबको आती है, लेकिन जो टैक्टिक्स होती हैं क्रिकेट की, बॉलिंग की, वो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने नुमान भाई का नाम लिया, एक टेस्ट स्पिनर है वो, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा सर्व किया है। इमाद भाई हैं, मोहम्मद नवाज़ है, और अगर आपने डोमेस्टिक में देखा तो आसिफ अफरीदी भाई हैं, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, उनको उनकी बॉलिंग देखता रहता हूँ। तो कोशिश करता हूँ जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनसे सीखूँ, और जो मुझे अच्छा लगे वो मैं फिर अप्लाई करूँ मैच में जाके। अच्छा, आजकल गेम सारी फिटनेस की होती है, तो जाहिर सी बात है, हमारे कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर या क्लब लेवल पर या अंडर 19 लेवल पर उतनी फिटनेस पे काम जो है वो नहीं होता। आप क्या खुद करते हैं फिटनेस पे काम, या आपको पीसीबी की जानिब से या कुछ आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं? देखें, ये बंदे का शौक़ होता है फिट रहना। कुछ प्लेयर होते हैं जो नहीं भी करते। हम जो आजकल के लोग हैं वो ज़्यादातर फिटनेस पे जाते हैं, क्योंकि आज जितना आप फिट होंगे उतना आप ग्राउंड में अच्छा खेल सकेंगे। तो कोशिश करता हूँ कि मैं जितना फिटनेस पे वर्क कर सकूँ खुद भी, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो ट्रेनर हैं इस्मत भाई इस्लामाबाद में होते हैं, मैं पिंडी से इस्लामाबाद जाता हूँ अपनी फ़िटनेस के लिए सिर्फ। तो फिटनेस वहाँ भी करता हूँ, और जब एनसीए जाता हूँ तो पीसीबी भी हमारे ट्रेनर्स हैं हमारे पास, नॉर्दर्न के, पिंडी के। तो कोशिश करता हूँ उनसे पूछता रहूँ, वो बताते रहते हैं, और उस पर फिर वर्क करता रहता हूँ जो भी कमी है मेरे में। काकूल कैंप रिसेंटली हुआ था, उसमें भी आप थे। क्या एक एक्सपीरियंस रहा था, किस तरह की डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग जो है वो हुई थी वहाँ? देखें, काकूल कैंप, एक तो आप डिसिप्लिन उन्होंने सबसे पहले सिखाया, सेक्रीफाइस सिखाया, क्योंकि हम लोग कोई जैसे अब T20 मैच है रात को है, तो हम सुबह लेट सोएंगे, लेट उठेंगे, तो हमारे लिए जल्दी उठना मुश्किल काम है ये। तो कोई भी अगर आप पे अब अगर आपको सुबह 7 बजे वो उठा रहे हैं, ट्रेनिंग पे लेके जा रहे हैं, ऊपर से रमज़ान भी है, तो आपको ये सब कुछ करना होता है, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लेके आना है, तो वहाँ पे 16-18 टीमों को आपने हराना है, तो लेके आना है। तो हम कोशिश कर रहे थे कि अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलें, और जितना हम ट्रेन अपने आप को कर सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतरी भी हुई है। कोशिश करेंगे जितनी भी आगे नेक्स्ट सीरीज़ है इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा उसमें। पीएसएल के बाद जो है वो जो अगला दरवाज़ा होता है खटखटाने का, वो पाकिस्तान टीम का होता है। तो आप कप्तान बाबर आजम के अंडर भी खेले हैं, तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई है, उन्होंने कोई मोटिवेट आपको किया है, और क्या लग रहा है कितने टाइम तक आप पहुंच जाएंगे, पाकिस्तान की टीम की जर्सी पहन लेंगे? देखें, पाकिस्तान खेलने का हर किसी का ख्वाब होता है। तो मैं जब अंडर 16 खेला था तो मुझे नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान खेलूँगा, लेकिन जैसे मैं ग्रो करता गया, परफॉर्मेंस देता गया, तो कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जहाँ पे मैं खेल रहा हूँ, जैसे वनडे कप चल रहा है, हालांकि मैच तो मैं कोई नहीं खेला, लेकिन कोशिश करूँगा यहाँ पे सीखूँ। और बाबर भाई से हमेशा बात होती रहती है, जब भी वो मिलते हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं। शादाब भाई हैं, और भी पिंडी से RS रऊफ़ हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं वो मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे शाहीन शाह है, वो मेरे साथ अंडर 16 पाकिस्तान खेला था, जो अभी क्या काकुल कैंप लगा, हम दोनों इकट्ठे थे, तो उसने भी यही बताया कि आप जैसे आप कर रहे हो मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह वक्त आता है हर किसी का। तो कोशिश करेंगे परफॉर्मेंस देते रहें, अपनी मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह जब भी चांस मिलेगा तो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन, मेहरान की इंस्पिरेशन कौन है, बैटिंग में या बॉलिंग में, दोनों में अलग अलग बता दें? देखें, अगर बॉलिंग में देखा जाए तो एक्स जो क्रिकेटर हैं डैनियल विटोरी, वो तीनों फॉर्मेट के एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, उनको मैं देखता रहता हूँ बॉलिंग करते हुए। और अगर पाकिस्तान से देखा जाए तो और रज़ा हसन थे एक बॉलर, अगर आप जानते हो, 2012 का वर्ल्ड कप खेले हैं, जैसे वो बॉलिंग करते थे, तो उनको मैं बहुत फॉलो करता था बॉलिंग में। तो जब अभी भी जब बात होती है तो बॉलिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। और अगर बैटिंग में देखा जाए तो जडेजा जो इंडिया के हैं, वो 7वें नंबर पे 6वें नंबर पे आते हैं, और वो पूरी बैटिंग करते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि उनको देखूँ, जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो मैं उनसे लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरान।